हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसक्यूएल सर्वर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांजैक्शंस, जिसको हम एसक्यूएल ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। और ट्रांजैक्शन के साथ ही एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं एसिड प्रॉपर्टीज़। ये एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ट्रांजैक्शंस के साथ, इसको भी हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। भाई देखो, एसक्यूएल डेवलपर के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर के अंदर ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होती है? अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, अ ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब हमारे पास जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, अब ट्रांजैक्शन पहले होती क्या है इसको समझना। देखो भाई, आप अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, उसके अंदर आप जब भी कोई रो इंसर्ट करवाते हो, अपडेट करवाते हो या डिलीट करवाते हो, ये कहलाती है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, मतलब आपने अपने डेटाबेस के टेबल में कोई चीज इंसर्ट की तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, इसीलिए हमारे पास एसक्यूएल को जब भी हम इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं तो उसको टी एसक्यूएल के नाम से भी समझते हैं। टी एसक्यूएल का मतलब ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, मतलब जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने टेबल्स के अंदर डेटा मॉडिफाई करते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, या फिर कोई टेबल क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं या ड्रॉप करते हैं। ये सारी चीजें किस में आ जाती है? ट्रांजैक्शन में आ जाती है। मतलब सेम उसी तरह है जिस तरह आप अपने बैंक से कोई भी विड्रॉ करते हो अमाउंट, ठीक है, निकालते हो, ये क्या है? ये भी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने बैंक अकाउंट में कोई भी चीज डिपॉजिट करवाते हो पैसे, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। सेम उसी तरह डेटाबेस के अंदर आप कोई चीज इंसर्ट कर रहे हो, रिट्रीव करवा रहे हो सेलेक्ट की क्यूरी से, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं? ट्रांजैक्शंस में आती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब एक ऐसा यूनिट होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा कमांड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, एक से ज्यादा कमांड्स को हम क्या करवा सकते हैं? अपने डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट देखो, इज सक्सेसफुल only when all data modifications that are made in a transaction are committed and are saved in the database permanently। अच्छा देखो, इस डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ, तो फिर जितनी भी थ्योरी आपको सही से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास एक टेबल है यहाँ पे, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब आप देखो इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, आईडी, नेम, एज और क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, ठीक है, मैं चाहता हूं मुझे यहाँ पे अभी ये जो अली है ना, अली का नेम मुझे यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, तो कौन सी क्यूरी चलेगी? अपडेट की क्यूरी चलेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपडेट करूं, अपडेट, फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है हमारे पास? स्टूडेंट टीबीएल। ठीक है, फिर सेट का कीवर्ड। ठीक है, अब मुझे नेम सेट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल अली है ना, अली की जगह पे मैं फॉर एग्जाम्पल नेम सेट करवाता हूँ इरफान, और यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। सही है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है जो मैंने अपने डेटाबेस के अंदर की है। सही है, तो अगर यहाँ पे अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गई, और यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट दिखाऊं तो ये देखो क्या नाम हो गया? अली की जगह इरफान। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं चाहूं कि भाई मैं ये जो मैंने चेंजिंग की है ये अंडू हो जाए, अंडू का मतलब कि ये जो मैंने चेंजिंग की है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे वापस जो पहले अली था वो चाहिए, मतलब अंडू करना है, तो इस केस में मेरे पास ये तरीका मतलब मैं नहीं कर सकता। मतलब अभी जो मैंने अपडेट की क्यूरी स्टार्ट की, अभी मैं इसको वापस अंडू नहीं कर सकता, रोल बैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूं कि भाई मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो, ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसमें मेरे पास एक दफा अंडू करने का ऑप्शन हो, सही है, कि भाई मैंने ये जो चेंजिंग की है ये चेंजिंग मुझे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी इरफान है ना, ठीक है, ये तो परमानेंट चेंज हो गया। सही, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक फॉर एग्जाम्पल ऐसा तरीका हो, एक ऐसी ट्रांजैक्शन हो, ठीक है,
जो कि मेरी मर्जी से क्या हो, कमिट हो, मतलब फाइनलाइज हो मेरे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक दफा कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, कोई भी डीएमएल का इवेंट चलाता हूँ, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक दफा ऑप्शन हो कि मैं उसे अंडू कर सकूं। मतलब मेरे पास दो ऑप्शन हो कि अगर मैंने ये क्यूरी फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट किया है अपडेट की, ठीक है, तो मेरे पास इसके बाद भी एक ऑप्शन हो कि या तो मैं इसको अंडू कर सकूं या मैं इसको फाइनलाइज कर सकूं और डेटाबेस में परमानेंटली इसको स्टोर करवा सकूं किसी भी टेबल के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन। सही है, बिगिन ट्रांजैक्शन, इससे होगा क्या, ठीक है, इससे हमारे पास फायदा क्या है। अगर फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यहाँ पे इरफान है ना, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दोबारा चेंज करके अली करता हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको सिंगल एग्जीक्यूट नहीं करवाता, ठीक है, मैं इसको यहाँ बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे अगर मैं इसको बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ एग्जीक्यूट करवाऊं तो देखो क्या आया, 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और आपको दिखाऊं क्यूरीज की, तो देखो चेंज हो गया। ठीक है, इरफान से क्या हो गया, अली हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और कनेक्शन ओपन करूं, कनेक्शन का मतलब यहाँ पे मैं एक और न्यू क्यूरी ओपन करूं, क्योंकि देखो हमारे पास अभी ये 3 कनेक्शन ओपन है। 3 कनेक्शन का मतलब ये जो हमारे पास एक विंडो है ना, ये क्या कहलाती है, ये एक कनेक्शन कहलाती है, किससे, हमारे सर्वर से। तो अभी यहाँ पे कितने कनेक्शन ओपन है, 3 कनेक्शन ओपन है जो कि हमारे सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, ठीक है, अब ये वाली जो डेटा था स्टूडेंट टेबल का, ये यहाँ पे तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन अगर मैं जो न्यू मैंने कनेक्शन ओपन किया है, अगर इसके अंदर मैं यहाँ पेस्ट करूं और इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो आप देखो नीचे देख रहे हो एग्जीक्यूटिंग क्यूरी, एग्जीक्यूटिंग क्यूरी, मतलब रुक नहीं रहा, हमें रिजल्ट नहीं दिखा रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमने जो इस टेबल के अंदर अपडेट किया था, ठीक है, इसको या तो हमने फाइनल नहीं किया, कमिट नहीं किया, या इसको अंडू नहीं किया। मतलब अभी हमने देखा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, सही है, मतलब ये जो चेंजिंग हुई है ये बिल्कुल सही है, तो मुझे इसको डन भी करना है, लॉक भी करना है। जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा सबने, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल कंटेस्टेंट अमिताभ बच्चन को क्या करता था, फॉर एग्जांपल जब उसे कोई सवाल पूछता था और कंटेस्टेंट वहां पे जवाब देता था कि ये जवाब है, तो अमिताभ बच्चन दोबारा पूछता था कि लॉक कर दूं, सही है, ठीक है, ये ऑप्शन देता था ना, लॉक करने का भी देता था कि दोबारा चेंज करने का भी ऑप्शन देता था। तो यहाँ पे लॉक करने के लिए, मतलब अगर मैं कह रहा हूं मुझे हाँ यही जो मैंने अपडेट करवाई है ये मुझे डेटाबेस में परमानेंटली सेव चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारे पास एक और कीवर्ड यूज होता है कमिट ट्रांजैक्शन। सही है, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कमिट ट्रांजैक्शन पे एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब जो मैंने दूसरा कनेक्शन ओपन किया था वहां पे देखो, अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, क्यूरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। इसका मतलब कि अब टेबल के अंदर परमानेंटली वो चेंजेस हो चुकी है। मतलब कमिट के थ्रू मैंने क्या किया, उसको बता दिया कि ये फाइनल है, ठीक है, मतलब मुझे यही चेंजिंग करनी है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि एक ऐसी कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं यहाँ पे डेटा दिखाऊं तो अली हो गया हमारे पास, ठीक है, अगर मैं चाहूं अब मैं इसको दोबारा फॉर एग्जांपल इरफान करना, सही है, तो मैं इसको चलाता हूं बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो 1 रो अफेक्टेड, सही है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये वाली क्यूरी क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि या तो मैंने इसे अभी कमिट नहीं किया, मतलब फाइनल नहीं किया, या तो मैंने इसको अंडू नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कनेक्शन में करूंगा ना तब तो शो होगा, मतलब अगर इसी कनेक्शन में मैं रिजल्ट देखना चाहूं तब तो मुझे शो होगा, लेकिन किसी दूसरे कनेक्शन में शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो अनकमिटेड डेटा होता है वो दूसरे कनेक्शन के अंदर सेव नहीं होता, और ये हमारे पास दूसरा कनेक्शन था, ठीक है। अब मैं इस क्यूरी के साथ दो काम कर सकता हूं, या तो इसको फाइनल कर सकता हूं कि भाई ये जो कमिट की क्यूरी है ना इसमें क्या हो जाए, परमानेंट डेटा हमारे पास क्या हो जाए, सेव हो जाए, परमानेंट सेव इन टेबल, सही है, मतलब परमानेंट डेटा सेव हो जाए। लेकिन अभी मैंने इसको कमिट नहीं किया, अभी मैंने जस्ट क्या किया था, यहाँ पे आके ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट की थी, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे
डेटा देखूं अपना, तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या हो गया है, अपडेट हो चुका है। लेकिन मैं चाह रहा हूं नहीं, मुझे उसका नाम वापस वही रखना था, अली रखना था, मुझे इसका नाम ये जो अभी ये दिखा रहा है मुझे ये नहीं चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं इस ऑपरेशन को। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड यूज होती है रोल बैक की। तो यहाँ पे मैं कहता हूं रोल बैक ट्रांजैक्शन, सही है। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, यहाँ पे अब क्या होगा, अंडू हो जाएगा, मतलब जो चेंजिंग मैंने की है वो वापस अपनी असली फॉर्म में आ जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रोल बैक कर दूं, मैं रोल बैक कर दूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब जाके दोबारा मैं अपना टेबल देखता हूं, तो टेबल में देखो अब क्या हो गया, अली हो गया। मैंने तो क्या किया था, अपडेट करके इरफान किया था ना, लेकिन मैंने उस चेंज को जो मैंने बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ स्टार्ट की थी उसको अंडू कर दिया, किसके थ्रू, रोल बैक ट्रांजैक्शन के थ्रू, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ स्टार्ट करोगे ना, तो या तो आप उसको रोल बैक करोगे या उसको कमिट करके फाइनलाइज करोगे, ठीक है। मतलब दोनों में से एक काम कर सकते हो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले रोल बैक कर रहे हो उसके बाद दोबारा कमिट कर रहे हो, नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे क्या नाम है, अली, मैं इसको स्टार्ट करता हूं यहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेटा देखो तो यहाँ पे डेटा हमारा अभी चेंज हो जाएगा, इरफान हो गया। लेकिन अभी मैं या तो इसको रोल बैक कर सकता हूं कि अगर मुझे ये डेटा पसंद नहीं आया कि इसमें फिट हो रहा है नहीं हो रहा, या मैं क्या कर सकता हूं, इसको कमिट करके फाइनल कर सकता हूं कि हाँ ये डेटा सही है, ये डेटा इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों को मैं एक साथ नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूं ये जो कमांड मैंने अभी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करवाई है ये अंडू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो ये अंडू हो गई, इसका मतलब यहाँ पे अब हमारे पास अली ही रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद मैं कमिट करूं, ठीक है, अगर इसके बाद मैं कमिट करूं तो यहाँ पे आप देखना क्या होगा, यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन थी उसको हम रोल बैक कर चुके हैं, तो हम अब कमिट नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडू हो चुकी है, सही है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप रोल बैक करोगे मतलब अंडू करोगे इन केस अगर आपको डेटा जो इंसर्ट हुआ है वो पसंद नहीं आया, या अगर आपको फाइनल करना है डेटा तब आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे कमिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज करो, ठीक है, जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक रो भी डिलीट करवाता हूँ इसी टेबल में से, ठीक है। ये जो हमारा डेटा है, अगर आप डेटा देखो ये 6 नंबर पे अनम का डेटा है, मैं ये डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डिलीट की क्वेरी भी लिखता हूँ, डिलीट फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट टीबीएल, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कहता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है। मतलब अब बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ मैं दो क्या करवा रहा हूँ, दो कमांड्स एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। लेकिन एक बात आप याद रखना, जब भी आप बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ कमांड्स लिखते हो तो वो लाजमी है कि दोनों कमांड सक्सेसफुल होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी कमांड अनसक्सेसफुल होगी तो वो क्या हो जाएगी, रोल बैक हो जाएगी, अंडू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड। तो अगर आपको यहाँ पे डेटा दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना अली की जगह इरफान हो गया और वो जो 6th रो थी किसकी, अनम की, वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मुझे जो मैंने ये दो चेंजिंग्स की थी अपडेट और डिलीट के थ्रू, अगर ये मुझे डेटाबेस के अंदर परमानेंटली करना है तो मैं क्या करूंगा, कमिट यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं नहीं, वो जो मैंने चेंजिंग की थी वो रोल बैक हो जाए, अंडू हो जाए, तब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, रोल बैक। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अभी अगर मैं दूसरे कनेक्शन में डेटा देखना चाहूँ, ठीक है, तो देखो एग्जीक्यूटिंग क्यूरी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं आऊं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फाइनलाइज कर दूं कि भाई जो मैंने चेंजिंग की है वो मुझे परमानेंटली तौर पे डेटाबेस के अंदर सेव करवानी है, टेबल के अंदर सेव करवानी है। तो अगर यहाँ पे आके मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब अगर मैं दूसरे यहाँ पे जाऊं, आ गया रिजल्ट, और देखो 6th रो भी डिलीट हो गई और फर्स्ट रो पे जो हमने अपडेट किया था वो भी हमारे पास सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, ट्रांजैक्शंस का। अच्छा एक बात देखो, जब मैंने यहाँ पे सिंगल किया था, मतलब मैंने बिगिन ट्रांजैक्शन के बगैर किया था, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा डेटा है ना यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल इरफान की जगह अली दोबारा करता हूँ, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना
तो एसक्यूएल क्या करेगा, परमानेंटली डेटा सेव कर देगा, ठीक है, मतलब परमानेंटली डेटा अपडेट कर देगा। इस केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा कि हम उसको रोल बैक करें या कमिट करें, सही है, क्योंकि एसक्यूएल खुद से यहाँ पे क्या करेगा, एसक्यूएल खुद से क्या करेगा, देखो खुद से क्या करेगा, बिगिन ट्रांजैक्शन यहां पे लगा देगा और कमिट ट्रांजैक्शन क्या कर देगा, यहां से कॉपी करके यहां पे लगा देगा खुद ही, मतलब वो हमें रोल बैक करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो जब हम बिगिन ट्रांजैक्शन खुद से करते हैं तब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कमिट कर सके या अपडेट कर वो रोल बैक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इस केस में मैं यहाँ पे खुद से एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे जो डेटा अभी हमारा सेट हुआ है ये परमानेंटली सेट हो चुका है, हम इसको अंडू नहीं कर सकते, रोल बैक नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट, आपके पास ये ट्रांजैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन। लेकिन यहां पे जब मैं बिगिन के साथ इसको स्टार्ट कर रहा था, बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ, ठीक है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा देखो, इम्प्लिसिट वर्ड का मतलब गौर से सुनना, आप प्रोग्रामिंग करोगे, डेटाबेस करोगे तो ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट आपके एंटायर करियर में घूमते रहेंगे ये वर्ड्स, ठीक है, तो गौर से सुनना। इम्प्लिसिट का मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर खुद से कर दे, एक्सप्लिसिट का मतलब जो आपको खुद परफॉर्म करना हो, मतलब इम्प्लिसिट का मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो आपको खुद से परफॉर्म करके दे दे, जो कि इस केस में हो रहा था, ठीक है, खुद से वो कमिट कर रहा था एसक्यूएल। लेकिन एक्सप्लिसिट का मतलब जब हम खुद से कोई, मतलब प्रोग्रामर खुद से कोई एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है, जिस तरह हम बता रहे हैं कि भाई ये जो हमने ट्रांजैक्शन की है ये कमिट हो, फाइनल हो या रोल बैक हो, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंस है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन का भी हो गया। तो अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो, यही पॉइंट मैं समझा रहा था, a transaction is successful only when all data modifications that are made in a transaction are committed and are saved in the database permanently, ठीक है, मतलब आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो वो क्या हो, सक्सेसफुली किसमें हो जाए, कमिट हो जाए, परमानेंट हो जाए आपके डेटाबेस के अंदर। ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हैं, सही है। फिर यहाँ पे देखो, इफ द ट्रांजैक्शन इज रोल्ड बैक और कैंसिल्ड then it means the transaction has uncounted errors। इसका मतलब कि अगर ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो कमांड्स थी ना उसके अंदर कोई ना कोई एरर है। एंड देयर आर नो चेंजेस मेड टू द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, मतलब अगर हमारी कमांड्स में कोई एरर है तब कोई भी चेंजिंग हमारे डेटाबेस के टेबल में नहीं होगी, ये बात याद रखना। फिर यहाँ पे देखो, अ ट्रांजैक्शन कैन बी ईदर कमिटेड और रोल्ड बैक, मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन खुद से स्टार्ट करते हो या तो आप उसे कमिट कर सकते हो या आप उसे रोल बैक कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक काम होगा। कमिट करोगे तो आपकी जो वो ट्रांजैक्शन है वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएंगी, रोल बैक करोगे तो अंडू हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी आपने चेंजिंग की है वो नहीं होगी, ठीक है, वो पुरानी वाली चेंजेस पे शिफ्ट हो जाएंगी। अच्छा फिर यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो है ना कमिट और रोल बैक, ये जो कीवर्ड्स है ये हमारे पास एक लैंग्वेज के अंदर है, एसक्यूएल के अंदर, जिसका क्या नाम है, टीसीएल, ट्रांसफर कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब तीन कीवर्ड्स हैं, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। अभी हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं किसकी, कमिट और रोल बैक की, ठीक है। आपको याद होगा जिस तरह हमने डीएमएल लैंग्वेज पढ़ी थी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके अंदर कौन कौन सी कमांड जाती थी, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। इसी तरह डीडीएल पढ़ा था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके अंदर क्या होती थी, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। इसी तरह यहाँ पे टीसीएल भी लैंग्वेज है जो कि एसक्यूएल के अंदर ही आती है, ट्रांसफर कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर हम क्या करवा सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को कमिट, रोल बैक या सेव करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ट्रांजैक्शन के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसको देखो, ये क्या कह रहा है, डिफाइनिंग ट्रांजैक्शन, मतलब जब भी आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करोगे, बनाओगे, तो आपको इन एसिड प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना। देखो ये क्या कह रहा है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन डिफाइन करते हो, बनाते हो, अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क मस्ट एग्जिबिट 4 प्रॉपर्टीज कॉल्ड द एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। मतलब एसिड क्यों कहा जा रहा है, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी,
मतलब देखो, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, ठीक है। मतलब समझ लो, जिस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, जिस तरह एक क्रिकेट मैच है, उसको खेलने के लिए हमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, उसी तरह ट्रांजैक्शन करना है तो ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब इसमें देखो एटॉमिसिटी, ठीक है। अब ये एटॉमिसिटी क्या है, ठीक है। एटॉमिसिटी का अगर देखो, इफ द ट्रांजैक्शन हैज मेनी ऑपरेशन देन ऑल शुड बी कमिटेड, इट मींस ऑल और नन, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारी कमांड है तो लाजमी है या तो वो सारी सक्सेसफुल होंगी या उनमें से एक भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको यहां से समझाता हूं 2 अकाउंट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि हमारे पास क्या है, 2 अकाउंट्स हैं, ठीक है। एक अकाउंट है ए और दूसरा अकाउंट है बी, ठीक है। अब ए अकाउंट से हम पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं बी अकाउंट के अंदर, ये गौर से सुनना, ए अकाउंट से हम पैसे ट्रांसफर कहां करवा रहे हैं, बी अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि ए अकाउंट से पैसे निकल गए, ए अकाउंट से पैसे निकल गए, लेकिन बी अकाउंट के अंदर पैसे जाने से पहले पहले आपके पास आपकी ट्रांजैक्शन स्टॉप हो गई, या फॉर एग्जांपल कोई भी पावर फेलियर हो गया, आपकी मशीन बंद हो गई, एटीएम मशीन हो या कुछ भी बंद हो गई, तो तब क्या होगा कि जो ए में से आपके जो पैसे निकल चुके हैं उसका क्या होगा, वो कहां जाएंगे, सही है। मतलब आपके पास 2 कमांड्स हैं, एक कमांड क्या कह रही है कि ए में से पैसे निकल चुके हैं, और दूसरी कमांड क्या कह रही है, बी अकाउंट के अंदर पैसे स्टोर हो चुके हैं। लेकिन अभी काम क्या हुआ है कि ए से पैसे निकल चुके हैं, बी के अंदर नहीं पहुंचे, तो इस केस में आपके पास एटॉमिसिटी होनी चाहिए। मतलब अगर पहली ट्रांजैक्शन हो चुकी है, मतलब पहली कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है लेकिन दूसरी नहीं हुई, तो बाय डिफॉल्ट पहली भी कैंसिल हो जाए, सही है। मतलब दोनों कमांड्स लाजमी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए में से पैसे निकल गए लेकिन बी के पास नहीं पहुंचे तो गए कहां, ये तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है ना इसमें। तो तभी क्या होगा कि या तो दोनों कमांड्स परफॉर्म होंगी या एक भी कमांड परफॉर्म नहीं होगी। यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, ऑल और नन। मतलब एटॉमिसिटी का मतलब जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी सक्सेसफुल होनी चाहिए, अगर उन कमांड में से एक भी अनसक्सेसफुल होगी तो सारी अनसक्सेसफुल होती है, ये बात याद रखना। और इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज हमारे पास इसी के अंदर एक होता है ट्रांजैक्शन मैनेजर के नाम से, वो इस चीज को मैनेज करता है, ठीक है। मतलब हमें खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी की अगर यहाँ पे आप डेफिनेशन देखो तो क्या कह रहा है, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस मस्ट बी कंसिस्टेंट। इसका मतलब वही वाली मिसाल दोबारा लेके आता हूं, 2 अकाउंट्स वाली। ए अकाउंट के पास क्या है, कितने पैसे हैं, 3000, बी अकाउंट के पास कितने पैसे हैं, 4000। तो अगर आप इन दोनों को अभी ट्रांजैक्शन करने से पहले काउंट करो तो कितने हो गए, ये 7000 हो गए। अब यहाँ पे इस लाइन पे ट्रांजैक्शन हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, 3000 में से 1000 माइनस करके किसको दे रहे हैं, बी अकाउंट को दे रहे हैं, सही है। मतलब जो बी अकाउंट है हमारे पास, उसको हम ए में से 1000 रुपए ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 3000 में से ये जो 3000 है इसमें से जब माइनस हो जाएंगे 1000 तो कितने बचेंगे, 2000 बचेंगे। मतलब ए के पास कितने बचेंगे, 2000 बचेंगे। तो बी में आपके पास कितने थे, उसके पास 4000, ठीक है। लेकिन जब मैं उसके अंदर 1000 प्लस करूंगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 5000। तो देखो बिफोर ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले कितने पैसे हैं उसके पास, 7000। और जब आप इनको 2000 और 5000 को प्लस करो तो तब हमारे पास आफ्टर ट्रांजैक्शन कितना डेटा बन रहा है, 7000। मतलब बिफोर ट्रांजैक्शन और आफ्टर ट्रांजैक्शन हमारे पास डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट किसका है, कंसिस्टेंसी का। फिर यहाँ पे देखो आइसोलेशन, ठीक है। अब ये आइसोलेशन क्या है, द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर ऑपरेशंस ऑन द सेम सर्वर और ऑन द सेम डेटाबेस, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे देखो आइसोलेशन का पहले इंग्लिश मीनिंग समझो। आइसोलेशन का मतलब अलग करना, अलग, आइसोलेटेड का मतलब अलग, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन से अलग होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, इट मींस
इट मीन्स ईच ट्रांजेक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग टू अदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि एक ट्रांजेक्शन है भाई, देखो एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप करवा सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, बिगिन ट्रांजेक्शन लिख के एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो एक ट्रांजेक्शन है उसको दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या चल रहा है ये पता नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों क्या होंगी, अलग अलग एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, ये आपका कहलाता है आइसोलेशन। मतलब ये चीज आपकी किस में आ जाती है, आइसोलेशन, इसकी एसिड प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। फिर आता है लास्ट हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। अब ये ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसको गौर से सुनना। द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस मस्ट बी सेव्ड एंड स्टोर्ड इन डेटाबेस परमानेंटली। मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई चेंजिंग की है, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, इन दी एंड फाइनल कर दो, कमिट कर दो। मतलब एसिड प्रॉपर्टी के अंदर एक ड्यूरेबिलिटी में ये आता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनको इन दी एंड क्या करना है, कमिट करना है, फाइनलाइज करना है। ठीक है, मतलब अधूरा नहीं छोड़ना। ठीक है, सही है। फिर आते हैं यहाँ पे स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, यहाँ पे बिगिन ट्रांजैक्शन के थ्रू हमने स्टार्ट किया था, बिगिन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन किस मोड में आ जाती है, एक्टिव मोड में आ जाती है। फिर उसके बाद जब आप अपनी ट्रांजैक्शन मतलब बिगिन ट्रांजैक्शन के थ्रू स्टार्ट करते हो तो वो किस मोड में आ जाती है, पार्शियली कमिटेड। अब पार्शियली कमिटेड का मतलब बीच में लटका हुआ है। ठीक है, मतलब ना तो वो क्या है, मतलब परमानेंट मोड में गया है, ना वो आपके पास रोल बैक हुआ है। ठीक है, मतलब बीच में लटका हुआ है। पार्शियली कमिटेड का मतलब वो बीच में हैंग कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको कमिट कर देते हो तो वो क्या होगा, परमानेंटली डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोल बैक करते हो तो रोल बैक से वो कहां पे चला जाएगा, फेल्ड मतलब वो जो ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो वो नहीं होगी, और ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुए बगैर क्या होगा, एंड हो जाएगा। इसका मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन की होगी वो नहीं होगी, अंडू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास है इसकी कुछ स्टेट्स। फिर यहाँ पे देखो, when a transaction is started on a connection, all transact SQL statements are executed on the same connection। यही मैंने बताया था, सेम कनेक्शन में जब हम कर रहे थे काम, तब वहां पे जब हम सिलेक्ट की क्यूरी डिस्प्ले करवा रहे थे तो काम हो रहा था, दिखा रहा था हमें, लेकिन दूसरे कनेक्शन में नहीं दिखा रहा था। एंड आर अ पार्ट ऑफ द कनेक्शन अंटिल द ट्रांजेक्शन एंड्स। मतलब जो भी आप काम करोगे वो एक कनेक्शन के अंदर करोगे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट भी यही बता रहा है, ट्रांजेक्शंस आर मैनेज एट द कनेक्शन लेवल। मतलब एक कनेक्शन पे आप जो काम करोगे वो दूसरे कनेक्शन पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, विजिबल करवा सकते हैं किस तरह, वो अभी मैं आगे बताता हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। सेटिंग द आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड बाय डिफॉल्ट इट्स रीड कमिटेड। इसका मतलब देखो, आपको याद होगा जब हमने यहाँ पे बिगिन ट्रांजैक्शन किया था, ठीक है, हमने यहाँ पे बिगिन ट्रांजैक्शन किया था इस तरह से। अभी मैं डेटा देखता हूँ कि हमारा डेटा में क्या सेव है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो अली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अली की जगह फॉर एग्जांपल इसको सेपरेट कर देता हूँ। मैं इसको इन दोनों को, ये जो अपडेट कमांड है उसको बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ स्टार्ट करना। इससे क्या होगा कि या तो मैं रोल बैक करूंगा या मैं कमिट करूंगा। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो ये देखो 1 रोज अफेक्टेड, और अगर अभी मैं यहाँ पे देखूं डेटा तो यहाँ पे तो शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने दूसरे कनेक्शन में जाऊं और यहाँ पे अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे नहीं होगा। उसकी वजह कि दूसरे कनेक्शंस के अंदर वो डेटा शो नहीं होता जो अनकमिटेड है। देख रहे हो, मतलब यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ट्रांजैक्शन क्या की थी, स्टार्ट की थी ना। ठीक है, इस केस में ट्रांजैक्शन सिर्फ स्टार्ट की थी, ना हमने रोल बैक किया ना कमिट किया। तो इस केस में अगर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ जो अनकमिटेड डेटा है ना वो भी मुझे देखना है, इस कनेक्शन में जो अनकमिटेड डेटा है वो भी हमें नजर आए। तो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, सिंटैक्स सेट, फिर ट्रांजैक्शन का कीवर्ड, फिर आइसोलेशन लेवल का कीवर्ड, फिर रीड, उसके बाद कौन सा कीवर्ड यूज करना है, अनकमिटेड। बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, कमिटेड होता है। मतलब यहाँ पे यही पॉइंट बता रहा है कि सेटिंग द आइसोलेशन लेवल टू रीड अनकमिटेड, मतलब हमें अगर दूसरे कनेक्शन में भी अनकमिटेड डेटा देखना है तो हमें रीड अनकमिटेड करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, रीड कमिटेड होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे इसके ऊपर लिखता हूँ सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड। बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, कमिटेड होता है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं
जो अनकमिटेड डेटा है, अगर इस टेबल पे वो डेटा मौजूद है अनकमिटेड डेटा, तो वो भी मुझे शो हो। तो मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको, अच्छा अभी स्टॉप करते हैं यहाँ पे क्योंकि ये नीचे एग्जीक्यूट हो रहा है, देख रहे हो, ठीक है। इसको यहाँ से स्टॉप करते हैं और अब जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा यहाँ पे अनकमिटेड स्पेलिंग, ठीक है, ये स्पेलिंग है, एक टी कम था, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूँ तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं यहाँ पे ये डेटा देखूँ, ठीक है, जो कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है लेकिन ना मैंने उसे रोल बैक किया ना कमिट किया, तो यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखो वो डेटा भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको फॉर एग्जाम्पल कमिट कर दूं, यहाँ पे कमिट कर दूं, तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको एग्जीक्यूट करूं तो तब भी हमें वो डेटा दिखाएगा। मतलब अगर आपने उसका आइसोलेशन लेवल अनकमिटेड रख दिया तो कमिटेड डेटा भी दिखाएगा और कमिटेड डेटा भी दिखाएगा, मतलब अनकमिटेड और कमिटेड दोनों डेटा दिखाएगा। सही है, तो ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन का बताया था। Every transaction explicitly starts with the begin transaction statement and ends with the rollback or commit transaction। मतलब अगर आप खुद से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप स्टार्ट किस तरह से करते हो, बिगिन ट्रांजैक्शन के थ्रू, ठीक है, और उसको एंड दो तरीकों से कर सकते हो, या तो अंडू करवा दो, रोल बैक कर दो, या कमिट ट्रांजैक्शन करवा के उसको डेटाबेस में परमानेंट कर दो, टेबल के अंदर परमानेंट कर दो। फिर इम्प्लिसिट में क्या होता है, when you cannot roll back any transaction and transaction is automatically committed by SQL server engine, ये क्या कहलाता है, implicit transaction। मतलब implicit transaction में क्या होता है कि जो SQL server का इंजन है वो खुद ही आपकी ट्रांजैक्शन को क्या कर देता है, कमिटेड कर देता है, परमानेंट कर देता है, और आपको मौका नहीं देता कि आप उसको रोल बैक कर दो, ठीक है। इस चीज को हम ऑटो कमिट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन है इसको हम ऑटो कमिट भी कहते हैं कि खुद से हमारा डेटा कमिट हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, ट्रांजैक्शंस इन एसक्यूएल सर्वर। तो भाई ये था आज का हमारा लेक्चर, ट्रांजैक्शंस इन एसक्यूएल एंड एसिड प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।